बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायलिसिस में कपकपी भी होती है, यानी मरीज़ कांपते भी हैं, सर्दी लगती है। उसकी क्या वजह हो सकती? काफ़ी लंबी लिस्ट है। एक वजह तो उसमें ये है कि जिस्म के अंदर कोई इन्फेक्शन ऐसा है जो खून की नालियों में है, वो जो कैथेटर या नाली डाली होती है अमूमी तौर पे उससे रिलेटेड होता। अगर आपको डबल ल्यूमन डला हुआ है, चाहे परमानेंट कैथेटर जिसे हम पाम कहते हैं, टनल कैथेटर कहते हैं, या वो कैथेटर जो इधर टेम्परेरी डला होता है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन की सूरत में ये शिवरिंग हो सकती। दूसरी सूरत के अंदर ये है कि अगर आपके जिस्म में कोई एलर्जी आ गई है, यानी कि जो डायलिसिस मेम्ब्रेन है, वो डायलाइज़र, वो फ़िल्टर जिसके ज़रिए ब्लड साफ़ हो रहा है, वो ट्यूबिंग, उसके बीच में लगने वाली दवाई हेपरिन, या हमने जो ड्रिप लगाई उसका जो सेट था उसमें कुछ था, इनमें से किसी चीज़ के अंदर भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उससे कपकपी आ सकती है। तीसरे नंबर पे अगर फ़र्ज़ करें इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको वैसे एक बुखार है, आपके पेशाब में इन्फेक्शन है, या दूसरा बुखार है, बुखार तेज़ हो गया, उसमें भी कपकपी आ जाती है। मलेरिया की कपकपी भी बाज़ आ जाती है। लेकिन डायलिसिस से रिलेटेड जो सी हैं वो लाइन के इन्फेक्शन और रिएक्शन, ये सबसे कॉमन है। अगर फ़र्ज़ करें ऐसा हुआ है तो अब गौर ये करना है कि ये कब हुआ। अगर डायलिसिस शुरू होते ही हुआ तो फिर गालिबन ये डायलाइज़र रिएक्शन भी हो सकता है, और दूसरे नंबर पे जो कैथेटर है उसमें जरासीम थे, जो ही ब्लड अंदर गया वो जिस्म के अंदर फैले और जिस्म ने अपना एहतजाज इस तरह रिकॉर्ड किया कि उसने कपकपी तारी की, थोड़ा सा बुखार भी हो गया। इस सूरत हाल के अंदर कौन से टीके लगने हैं वो मैं नहीं इस तरह जिक्र कर रहा, क्योंकि उसको मिस यूज़ किया जाता। हर किस्म की कपकपी का इलाज सिर्फ एक किस्म का टीका जो मशहूर नहीं है, जो हर मरीज़ को लगा दिया जाता। हाँ, पैनाडोल अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो उस सूरत में इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन बाकी इलाज टेलर होगा। अगर इन्फेक्शन है तो इलाज कुछ मुख्तलिफ है, अगर एलर्जी है तो इलाज मुख्तलिफ है। उस सूरत के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो कल्चर ब्लड का सैंपल ज़रूर लेना है, उसे दे देना है, CBC करवानी है। ये लाइन को निकालना है या नहीं, इसका फ़ैसला आपने नहीं करना, इसका फ़ैसला आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने करना। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। इसके बाद इन्फेक्शन जो सा है, जब वो फाइनलाइज हो जाता है, एंटीबायोटिक शुरू की जाती हैं और वो लगती रहती हैं। कल्चर की एक रिपोर्ट आती है जिस पर कंफर्म होता है कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत थी तो कौन से वाली, उसको बदलना है या जो दे रहे हैं वो काफ़ी है। रिएक्शन, अगर रिएक्शन हुआ है तो वो अगर शुरू में ही हो गया, बिल्कुल डायलिसिस शुरू करते ही, तो हो सकता है वो ट्यूबिंग से हो सकता है वो हेपरिन जो पंप में लगी हुई है उसके ज़रिए हो। लेकिन अगर सब ठीक चल रहा है और अचानक आपको आयरन की ड्रिप डायलिसिस के अंदर कई दफ़ा शुरू हुई और उसके बाद शिवरिंग शुरू हुई है, तो हो सकता है वही वजह हो। एंटीबायोटिक कोई डायलिसिस के अंदर लगी है, हो सकता है वो वजह हो। आपको खून कोई डायलिसिस के अंदर लगा है, हो सकता है वो वजह हो। नॉर्मल सलाइन की कोई नई ड्रिप उन्होंने खोली है वॉश करने के लिए और उसमें कोई ड्रिप सेट अटैच किया गया है, हो सकता है ड्रिप सेट में ऑलरेडी जरासीम मौजूद हों जो जिस्म में दाखिल हो जाएं। इसके अलावा कुछ रेयर पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, वो ये कि जो डायलिसिस के अंदर पीछे RO वाटर है उसमें कोई कमी आए। लेकिन इस सूरत के अंदर वो रिएक्शन डायलिसिस के तमाम मरीज़ों को तकरीबन होता, या आप समझें गालिब अक्सरियत को, अगर सारे मरीज़ों को इकट्ठा रिएक्शन आना शुरू हो जाए, शिवरिंग शुरू हो जाए, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि सबको इकट्ठा इन्फेक्शन आ गया। फिर ये हो सकता है कि वो जो सा वाटर है उसमें कोई कमी है, उसको चेक करने की ज़रूरत है, उसके क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट भेजने की ज़रूरत है। कई दफ़ा इस तरह होता है कि टेम्परेचर, जो डायलिसिस मशीन है वो शायद आम लोग नहीं जानते कि उस जो वाटर पीछे से आ रहा है उसका टेम्परेचर भी कम किया जा सकता है, और अगर टेम्परेचर ख़ास दर्जे से नीचे किया जाए तो मरीज़ को सर्दी लगना शुरू हो जाती है। उस सूरत में आपका टेक्नीशियन या स्टाफ वो बड़े अच्छे तरीके से इस अमल को जानते हैं और इसके चांसेस बहुत कम है होने के, क्योंकि ये एक बड़ी ऑब्वियस चीज़ है जो तमाम टेक्नीशियंस और स्टाफ को पता होती है। इसके बाद डायलिसिस करवाने के बाद आप घर जाते हैं और वो शिवरिंग वहाँ पे हुई थी और घर में आपको बुखार मुसलसल रहता है, तो इस सूरत हाल के अंदर चांस ज़्यादा ये है कि आपका लाइन इन्फेक्ट कर चुकी है
اور ریئر کیسز کے اندر فسچولا یا فسچولا کے دائیں بائیں کسی حصے میں انفیکشن ہے اور سرخی ہے، گرم ہوا ہے، اور اس صورت کے اندر بھی بلڈ کلچر امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں سے کسی چیز کا آپ کو شک ہے تو آپ اپنے مالج سے ڈسکس کریں، اس میں سے جو بھی چیز نکلے گی اس کا ٹیلرڈ علاج ہونا چاہیے۔ ہر قسم کی کپ کپی شیورنگ کا علاج صرف ایک طریقے سے وہ مشہور انجیکشن دے کے کرنا مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے۔ شکریہ۔